हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन टेक्निकल एनालिसिस और ये पार्ट फर्स्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड क्यों यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस, और साथ ही साथ हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ रिसर्च टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाय एनालिसिंग चार्ट पैटर्न ट्रेंड्स एस एंड आर। यहाँ पे एस एंड आर का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एट्सेट्रा। ओके, सो देखिए, आप गूगल में मतलब निकालेंगे तो ये टेक्निकल एनालिसिस का इसी सेम डेफिनेशन को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोला जाएगा, बट मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एनालाइज कर पाए चार्ट पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स, एस एन आर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और प्राइस एक्शंस को, और साथ ही साथ यहाँ एटसेट्रा में आ जाता है वॉल्यूम्स, इंडिकेटर्स एंड मच मोर। ओके, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस सिंपल भाषा में। अब देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज़ किया जाता है भाई। टेक्निकल एनालिसिस इज यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड। बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस यू कैन कैलिब्रेट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन अ ट्रेड। ओके, तो सिंपल से सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि टेक्निकल एनालिसिस जो बेसिकली है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो एक कन्फ्यूज़न आप लोग के माइंड में होगा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में भी आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो तो आपको एक एंट्री पॉइंट अच्छा मिल जाता है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट का तो पता नहीं, बट हाँ, एक एंट्री पॉइंट तो आपको अच्छा मिल ही जाता है। तो यहाँ से ये समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस से आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पता चलता है कि हमें कहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल भाषा में इसको इतना समझिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है कि भाई चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट पैटर्न किस चीज़ का चार्ट पैटर्न भाई? ये चार्ट पैटर्न होता है बेसिकली लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट या बार चार्ट, और भी बहुत तरीके के चार्ट होते हैं, उनका एनालिसिस होता है मेन। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं चार्ट पैटर्न के। ओके, तो चार्ट पैटर्न हम लोग बेसिकली तीन तरह के देखेंगे। होते और भी तरीके के हैं, बट हम लोग जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में, लाइन चार्ट के बारे में एंड बार चार्ट के बारे में। बट हम आप लोगों को यहाँ पे बार चार्ट भी दिखा देते हैं कैसा होता है, एंड लाइन चार्ट भी एंड कैंडल स्टिक चार्ट भी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है कैंडल स्टिक चार्ट। लाइन चार्ट कैसा होता है, लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। एंड बार चार्ट कैसा दिखता है, बार चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो सिंपल भाषा में बार चार्ट आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कोई हम लोगों को एनालिसिस नहीं समझ में आएगी, इसलिए हम लोग बार चार्ट नहीं यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट एंड लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंडल स्टिक चार्ट में कि कैंडल स्टिक होती क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो है एक कैंडल स्टिक। कुछ ऐसी कैंडल स्टिक दिखती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक तरह का एग्जांपल भी ले लिया है। ये जो कैंडल स्टिक है इसे कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। एक बड़ी सी आपको जब हरी सी कैंडल दिख जाए तो वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है, एंड जब आपको एक बड़ी सी लाल कैंडल दिख जाए तो आपको वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आप उसे कह सकते हैं। ओके, तो इस कैंडल का क्या क्या टर्म होते हैं एंड इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओपन, क्लोज, हाई, लो, इसको शॉर्ट टर्म पे बोला जाता है OCHL। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए ये एक बड़ी सी जो हरी कैंडल आपको दिख रही है, ये एक वन डे को शो कर रही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जो हमारा प्राइस है वो ओपन हुआ इस पॉइंट पे। ओके, एंड क्लोज होता है इससे अबव, तो एक ये बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। एंड ये क्लोजिंग के बीच में जो हाई और ये लो लगाया है ये उसकी फ्लक्चुएशन दिखा रहा है कि सपोज़ करिए आपका प्राइस इतना हाई चला गया एंड इतना लो चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जो ये बड़ी सी पोर्शन है इसका, ये बड़ा सा मेन पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी। कैंडल स्टिक की ये रियल बॉडी होती है, एंड ये जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं
ये होते हैं विक, या फिर इनको आप शैडो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। सेम सीन इसमें रेड कैंडल में भी है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही एंगल्फिंग कैंडल्स हैं, ठीक है। बस ये वाली हरी वाली बुलिश है एंड लाल वाली आपको बेरिश दिखेगी। ओके, तो अब देखते हैं दूसरी कौन सी कैंडल हो सकती है। दूसरा है हमारे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मेन शो करती है इनडिसिशनशिप इन मार्केट। मतलब इसका ये है कि इसमें बुलिश जो और बेयरिश जो लोग होते हैं उनके में एक तरह का तनाव बना रहता है। ना बेयर्स जीत पाते हैं, ना मार्केट में बुल्स जीत पाते हैं, बस एक खींचातानी चलती रहती है एंड प्राइस वहीं पे आके क्लोज़ हो जाता है बीचों बीच। तो ये जो पोर्शन होता है डोजी कैंडल का, असल में ज़रूरी नहीं हरा हो, ये लाल भी हो सकता है एंड ये बहुत ही पतला होता है। इसका रियल बॉडी बहुत ही पतली होती है, ऑलमोस्ट एक प्लेन लाइन भी दिख सकती है आपको, तो आप वो डोजी कैंडल इसे कह सकते हैं। जब भी कभी आपको डोजी कैंडल दिख जाए तो आप ये समझ जाइए कि अभी जो है एक चैलेंज सा चल रहा है बेयर्स एंड बुल्स पे। सो अभी प्राइस यहाँ पे टिका रहेगा, ठीक है। तो डोजी कैंडल का मतलब साफ ये होता है। आप देखते हैं हैमर का मतलब क्या है। हैमर कैंडल का मतलब है ये ऐसी कुछ आपको हैमर कैंडल में दिखेगी। सिंपली बात करते हैं हरी कैंडल की, तो हरी हैमर जो होता है असल में एक तरह का रिवर्सल शो करता है, आपका प्राइस में रिवर्सल शो करता है। सपोज़ करिए एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, और हैमर बन जाता है आपका, तो वो हैमर बनने के बाद हम लोग ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब अप ट्रेंड में आएगा। एंड ये जो मैं सिंगल कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये मैंने 3 सिंगल्स कैंडल के बारे में बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम करेगा। जैसे सपोज़ करिए आपने कैंडल्स का टाइम फ्रेम लगाया 5 मिनट का, तो ये उस पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर एक दिन पे काम कर रहे हैं, 1 आवर पे काम कर रहे हैं 30 मिनट पे, तो उस पर काम नहीं करेगा ये। तो इनका एक छोटा सा प्रोपोर्शन होता है हमारे एनालिसिस पे, इसलिए इस छोटे से प्रोपोर्शन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना। काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर किसी और के काम की लगी है तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।